हे गाइस, वेलकम बैक। आज मेरा ट्रिप का दूसरा दिन और दूसरा स्टेट। कल मैं आसाम में थी, आज मेघालय में हूँ। और मेघालय में अगर आप हो तो बारिश इज नॉर्मल, पूरी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। सबको देख रहे छिप के बैठे हुए। थैंकफुली मैंने रेनकोट कैरी किया हुआ था और मैं हूँ एलिफेंट फॉल्स में। मेघालय का कैपिटल शिलोंग में स्थित ये झरना कौन से ढकी चट्टानों से 3 स्टेप्स में गिरती है और ये काफी खूबसूरत तीसरा स्टेप है। ये इतना खूबसूरत था कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, पर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सब शेड वाली जगह से दूर से ही इसे एंजॉय कर रहे थे। गाइस, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, हल्का भीग भी चुके हैं, जूता पूरा भीग चुका है, इसलिए हम लोग एलिफेंट फॉल्स से ज्यादा जल्दी निकल गए। भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं शिलोंग पीक। शिलोंग पीक जा रहे हैं। सो आई डू समथिंग, ये भैया का मैं जो नंबर होगा जब भी ये वीडियो डालूंगी ना, मैं नीचे डाल दूंगी। सो यू कैन, जब भी आप आते हो शिलोंग तो आप ये भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। और 2000 है ना फुल डे का? 2000 फुल डे, सुपर चीप। और इस गवर्नमेंट गाड़ी, तो अगर आप कोई प्राइवेट हायर करते हो तो अगर आप एलिफेंट फॉल्स में जाओ, कहीं भी जाओ, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 500। पर अगर आप ये गवर्नमेंट बुक करते हो तो यू नॉट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। जस्ट जो आपके चार्जेस है 100 रुपीज़ टिकट के, वो लगेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। कौन सा सीजन है यहाँ आने का ज़्यादा? अच्छा, अभी मतलब अगर वाटरफॉल्स वगैरह देखना है तो जून जुलाई। तो हम लोग ठीक महीने में आए हैं। तो अभी चेरापूंजी जाने के लिए नवंबर डाउकी के लिए नवंबर दिसंबर सही रहता है। जो क्रिस्टल वाटर जहाँ पे दिखता है डाउकी, दैट इज मतलब वो क्रिस्टल क्लियर आपको सिर्फ नवंबर दिसंबर में दिखेगा। नवंबर दिसंबर में दिखता है, जनवरी फरवरी, जब तक बारिश ना हो। बारिश होने के बाद नहीं दिखता है क्रिस्टल क्लियर। इधर साइड में नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं हो रहा है, बाकी पूरे ईयर होता है बारिश। मेघालय इज नोन फॉर बारिश। तो ओवर जून जुलाई में आ रहे, मानसून में आ रहे, तो कैरी और अम्ब्रेला, कैरी और रेनकोट। और वाटरफॉल्स जहाँ पे था वहाँ पे 20 रुपीज़ में रेंट भी मिल रहा था अम्ब्रेला। अगर आप नहीं लाते हो इन केस तो इट्स बेटर यू कैरी 20 to 30 रुपीज़। हाँ, 20 to 30 रुपीज़ में आप रेंट कर लो अगर आप नहीं लाए हो तो। क्योंकि भले ही ऊपर बारिश ना हो रहा हो, लाइक हम लोग जब नीचे जाना स्टार्ट किए, नीचे हैवी बारिश हो रहा था, तो इट्स बेटर यू रेंट। गाइस, सेकेंड डेस्टिनेशन हम लोग पहुँच गए, शिलोंग व्यू पॉइंट। रास्ते में शूट नहीं किए क्योंकि ये जो शिलोंग व्यू पॉइंट है वो एयरफोर्स के एरिया के अंदर आता है, तो हम लोगों को रास्ते में वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना कुछ भी अलाउ नहीं है। वन मोर थिंग, आपको शिलोंग व्यू पॉइंट आना है तो जो आपका कैब वाला है वो रास्ते में 50 रुपीज़ का टिकट पर हेड लेना पड़ेगा। वेदर उतना क्लियर नहीं है, खराब मौसम की वजह से शिलोंग धुंध कोहरा बादलों से घिरा हुआ था। फिर भी शिलोंग व्यू पॉइंट से नजारा इतना खूबसूरत लग रहा था, तो साफ मौसम में कितना खूबसूरत दिखता होगा, ये सोचने पर कोई भी मजबूर हो जाएगा। गाइस, सो थर्ड डेस्टिनेशन हमारा फर्स्ट था एलिफेंट फॉल्स, सेकेंड वाज शिलोंग व्यू पॉइंट, और ये है एयरफोर्स म्यूजियम। एयरपोर्ट म्यूजियम आओगे तो आपको ऐसा एंट्री करोगे और ऐसा कार्ड मिलेगा और इस पास, और अंदर आके आपको 40 रुपीज़ का टिकट भी लगेगा। सो या यू कैन सी, आई थिंक इज द हिस्ट्री, कहाँ से कैसे ऑल द कर्नल्स, कैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ। और ये ऐसा डेस्टिनेशन था जिसका हिस्सा बनने का सपना मैंने बचपन से देखा था। ये म्यूजियम हमारा तीसरा डेस्टिनेशन। लोग इन प्लेन्स के आगे पिक्चर खिंचवा रहे थे और मैंने बचपन से इसे उड़ाने का सपना देखा था। मैं बस खड़े होकर लोगों को पिक्चर खिंचवाती देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही, क्योंकि इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहने वाला है कि मुझे मेरे घर से इस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश तक करने नहीं दिया गया। अगर मैं पूरी कोशिश करती और नाकामयाब होती तो अलग बात होती, पर बचपन से पायलट बनने वाला जो सपना देखा था उसके लिए एक कोशिश तक नहीं कर पाई थी। यही सोचते सोचते आंखें नम सी हो गई थी। उसी वक्त ये सर अपने बेटे को एक्सप्लेन कर रहे थे और वही सुनने लगी। एयर कंप्रेस होके फिर ये इतना कंप्रेस्ड एयर इज थ्रोन इनसाइड द इंजन। यहाँ पे इंजन है जहाँ पे वो एयर और फ्यूल मिलता है, ठीक है, उसको इग्नाइट करते हैं। उस एनर्जी से ये इसके अंदर ये जो शाफ्ट, ये बीच में जो है ना, ये बोल जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द इंजन शाफ्ट। अच्छा, ये रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती थी, पीछे का फैन रोटेट करता है। अब जैसे रॉकेट्स आज की डेट में वो कहते हैं ना, पता नहीं शायद तुमने नोटिस किया कि नहीं, दे सेइंग रैमजेट इंजन इज द न्यूएस्ट एंड द मोस्ट लेटेस्ट वन। तो वो रैमजेट में भी बेसिकली यू हैव टू, ये जो जेट है, व्हाट इज जेट? जेट इज द जेट ऑफ एयर, नॉट फ्यूल। जेट इज द जेट ऑफ एयर। आई कांट टेल यू, मुझे कैसा फोमो वाला फीलिंग हो रहा है। आई विश, मतलब बचपन से एक सपना लोग देखते ना, मेरा वो था पायलट बनने का। मतलब कितना ज़्यादा फोमो हो रहा है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। गाइस, आई टेल यू समथिंग, बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं ना वो ये पॉइंट मिस कर देते हैं
हमारे ड्राइवर भी छोड़ के जा रहे थे कि उतना कुछ नहीं है। बेसिकली मैं हमेशा पायलट बनना चाहती हूँ, आई डोंट नो, इसलिए मे बी आई फेल्ट इट द बेस्ट प्लेस, क्योंकि शिलोंग व्यू पॉइंट, एलिफेंट फॉल्स, वो सब जो नेचुरल थिंग्स है दैट इज़ वो अपनी जगह पे है। पर जो आप एयरफोर्स की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो, इस 1962 में कौन सा एरोप्लेन था, कैसा हेलीकॉप्टर था, सब कुछ ओरिजिनल है यहाँ पे। सो इफ़ यू आर इनटू लाइक, आपको अगर ऐसी चीज़ें पसंद है, मेरे लिए आई फेल्ट इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर आई हैव एवर विजिटेड इन लाइफ, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। बट आई डोंट नो अगर आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं है, पर अगर आपको भी मेरे तरह से अगर ये सब चीज़ पसंद है तो इट विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू, इट्स अ पैराडाइज। गाइज हम लोग अपने 4th डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, लेक। ये मैन मेड लेक है, इट्स नॉट अ नेचुरल लेक। और बीच में एक्चुअली एक और पॉइंट था, दैट वाज द पार्क विद द जू, वी मिस दैट, लाइक वी डिड नॉट मिस, हम लोगों ने पर्पसली छोड़ा क्योंकि बहुत बड़े बड़े जूस देखे हुए हैं, तो इसलिए वी थॉट इस बेटर कि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम लोग इन द सेंस हमारे पास हम बोलने का आदत है मुझे, तो या ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक दिन में एक स्टेट कंप्लीट करना है। सो आई जस्ट कम टू द 4th डेस्टिनेशन, दैट इज़ मैन मेड लेक, जस्ट स्किपिंग द जू पार्ट। गाइज दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आप बाहर में 10 रुपये का मुड़ी मिलता है, अगर आप वो लाओ और यहाँ पे फिश को खाने दो तो वो लोग खाते हैं। जस्ट वॉच। गाइज वी आर एट आवर 5th डेस्टिनेशन, गोल्फ कोर्स। एक्चुअली 6th हम लोगों ने पार्क विद द जू स्किप किया था, सो इट्स आवर 6th डेस्टिनेशन। अगर सबको लोगों का 6th डेस्टिनेशन होता, माई इट इज़ 5th डेस्टिनेशन, पर अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैच चल रहा है। और अगर मैच नहीं चल रहा होता तो यू आर अलाउड, आप आराम से जा सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो, फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यू कैन सी वो लोग स्टेट लेवल के चैम्पियंस हैं, जो गेम चल रहा है। So yeah, now we are moving to our next destination. That is, I think that will be a church. गोल्फ कोर्स के अंदर अलाउ नहीं था सिंस मैच चल रहा था। अगर आप लोग आते हो तो इट विल बी अलाउड। ओह माय गॉड, सम पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट। So some people are playing cricket in the golf course. It's quite exciting. गोल्फ कोर्स के बाहर, मतलब बाहर तो नहीं, इनसाइड ओनली, गोल्फ कोर्स का जो ये स्ट्रीट एरिया है वहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यहाँ पे गोल्फ मैच प्लस क्रिकेट मैच दोनों चल रहा है। नवंबर में कौन से टाइम में होता है ये फेस्टिवल? कौन सा फेस्टिवल बोला आपने? चीरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चिली ब्लॉसम फेस्टिवल। चीरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ओके। नवंबर में कोई स्पेसिफिक डेट है उसका? पिछले साल में तो लास्ट ईयर में तो हुआ था आपका ऐसा ही नवंबर का बीचों बीच में हो जाता है। कभी इनका डेट नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन नवंबर मंथ में होता है, जब वो ब्लॉसम जब करता होगा कोई भी, तब वो स्टार्ट हो जाता है। चीरी जब ये ब्लॉसम करना शुरू हो जाता है, ये रहा चीरी का पेड़। अच्छा, छोटा ही है। ओके, नवंबर में ये पूरा खिल जाता है। ये पूरा खिल जाता है। तो उस टाइम में मतलब देखने लायक होता है चारों ओर चीरी ब्लॉसम। हमारा 6th डेस्टिनेशन ये चर्च है और एक म्यूज़ियम भी है जो कि आज संडे होने के कारण बंद था, तो वो म्यूज़ियम जा नहीं पाए। और नाउ वी आर एट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज चर्च, और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। एक कैब पड़ेगा आपको 2000 रुपए का, जिसमें 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो पर पर्सन पड़ा 500 रुपए। वाटरफॉल का टिकट आपको पड़ेगा 100 रुपीज और शिलोंग व्यू पॉइंट पहुंचने में 50 रुपए। एयरफोर्स म्यूजियम में आपको देने पड़ेंगे 40 रुपए और लेक अगर आपको घूमना है तो उसके 20 रुपए। तो टोटल 710 रुपए में मैंने शिलोंग घूम लिया था। गाइस, सी इज मिकी, बेस्ट काउच सर्फिंग, मेरा मतलब फर्स्ट काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस, इट वाज वंडरफुल, थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो ब्यूटीफुल। और अगर आप काउच सर्फिंग करते हो, अगर कुछ इनके साथ डेट्स मिलता है तो सी इज द बेस्ट। और मैं कल रात को आई, टाइम नहीं था ब्लॉग करने का, बहुत सर दर्द हो गया था, मैं सो गई,
but now I'm leaving. So it's a birthday. Wish her happy birthday. He is Akash. He's also couch surfing here. चलो guys, we'll just cut the cake and I'll just leave for Tripura. Good morning friends. तो मैं हूँ सिलचर स्टेशन पे. You can see all around. कल रात को मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई ज़्यादा क्योंकि जो मेरी काउच सर्फर थी उनका बर्थडे था और बर्थडे था उसके बाद मैं व्लॉगिंग करना बंद कर दी क्योंकि सुपर लेट थी बस के लिए. बस 7 बजे था जो कि खुला 8 बजे. दैट इज़ डिफरेंट थिंग. सो आई हैड टू रश और बस में मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस होता है और मैं इसलिए मैं वीडियो बना ही नहीं पाई. और अभी मॉर्निंग को मुझे यहाँ पे इन लोगों ने ड्रॉप डाउन किया है. फिर अभी मैं यहाँ से स्टेशन देयर इज़ टिकट काउंटर तो वहाँ से मैं टिकट ले रही हूँ अगरतला के लिए. मेरा 3rd स्टेट. तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मेघालय का पार्ट. एंड लाइक फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू पार्ट दैट इज़ फ्रॉम अगरतला.